हेलो एवरीवन, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन 25 यानी लास्ट क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। इसके बाद जो है अपना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? बोला गया हमें कि इनमें से हमें ये बताना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। आपको साथ में ये लिखना भी है कि क्यों करेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, पहली क्या है कि इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली, कि दो कॉइन्स को एक साथ जो है टॉस किया गया है। अब हमें पता है, पहले देखो इतना क्वेश्चन पढ़ते हमें एक चीज़ पता चल गई है कि दो कॉइन्स को टॉस किया गया है तो उसके आउटकम्स हमें पता है कैसे होते हैं उसके आउटकम्स। या तो हो सकता है पहले वाले पे भी हेड, दूसरे वाले पे भी हेड, हो सकता है पहले वाले पे भी टेल, दूसरे वाले पे भी टेल, फिर हो सकता है पहले वाले पे हेड टेल, यहाँ पे हेड, हाँ ऐसा हो सकता है। यही होंगे और तो कुछ होगा नहीं। कितने होंगे ये? 4 होंगे। ठीक है, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड होगा। अब है कि देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, कि ऐसे 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे इसके जो है टोटल, कि 2 हेड्स वाला हो एक हो 2 टेल वाला। ठीक है, ये वाले तो कंडीशन जो है ठीक है बिल्कुल, कि 2 हेड होंगे 2 टेल वाले होंगे। ठीक है, मतलब 2 हेड वाली एक कंडीशन, 2 टेल वाली एक कंडीशन हो गई। या फिर एक वन ऑफ ईच, मतलब एक हेड और एक टेल होगा। इन्होंने बोले 3 पॉसिबल आउटकम्स है, पर हमने कितने निकाले? ये तो 4 है ना। इन्होंने पहले ही गलत चीज यहाँ लिख दी, तो ये क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट, क्योंकि ये कह रहा है कि एक तो कंडीशन होगी जिसमें 2 हेड हो 2 टेल हो, और एक होगी जिसमें दोनों में से एक हो। लेकिन यहाँ ये वाली जो कंडीशन है ये 2 बन रही है ऐसी, ये 2 बन रही हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। और उन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या बोली थी हर एक इसकी? 1/3, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गई। क्या लिखोगे जस्टिफिकेशन इसकी? कि यहाँ पे पहली ही लाइन इसने गलत बोल दी कि 4 आउटकम्स, इसमें 3 आउटकम्स बोले हैं लेकिन है कितने इसमें? 4। आगे है इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को जो है थ्रो किया गया है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, इसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। या तो ओड नंबर आए, ओड आए, या आए इवन नंबर। ओड कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9, ये ओड है। और जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं इवन, 2 4 6 8, मतलब 2 के टेबल में जो आ रहे हैं वो इवन होते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर क्या होगी? 1/2। चलो देखते हैं। एक डाई को थ्रो किया गया है तो पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 हो सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 या 6, टोटल हो गए आउटकम्स 6। अब इनमें से इवन इन्होंने किसकी पूछी है? ओड की पूछी है। तो ओड कितने हैं? ओड है अपने पास इसमें से 1 2 और ये 3 ओड है। तो फेवर में कितने हो गए? 3, और टोटल कितने हो गए? 6। फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम्स। तो 3 के टेबल बेस को कट करके 1/2 ही आना है, मतलब ये क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे ही सिर्फ 3/6 देख के आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट मत कर देना, इसको कट करके देखोगे 1/2 आएगा, तो 1/2 यहाँ पे ठीक बोला गया है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसने बोला था कि ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी होगी? 1/2, और ऐसा ही हुआ है। चलो चैप्टर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर पे अपने चलेंगे, जो भी करेंगे देखते हैं। ठीक है, बाय।